क्लास 11th बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का मतलब हुआ देह तरल और परिसंचरण। यह चैप्टर चल रहा था जिसमें आपको ब्लड के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। ब्लड में बताया था कि 60% भाग प्लाज्मा का होता है और 40% भाग रुधिराणुओं का होता है। रुधिराणुओं में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके बारे में आपको विधिवत बताया जा चुका है। आज आपको समझना है ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं ब्लड में। ऐसे आपको ब्लड देखने में एक जैसा लगता है और लगता है सभी का ब्लड एक ही जैसा होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इस बात को सबसे पहले लैंड स्टीनर ने बताया था 1902 में कि जो ब्लड होता है वास्तव में वह कई प्रकार का होता है और ब्लड के जो प्रकार होते हैं वह निर्भर करते हैं आरबीसी पर। आपको बताया गया था कि ब्लड को दो भागों में बांटा गया, देह तरल को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया ब्लड, दूसरे को कहा गया लिम्फ। और फिर ब्लड में भी आपको बताया गया प्लाज्मा और रुधिराणु। उसमें से रुधिराणुओं में आरबीसी, जिनका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट है, लाल रुधिर कणिकाएं, और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रुधिराणु होता है, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स या इनका टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। तीन तरह से ब्लड के जो ब्लड पार्टिकल्स होते हैं, रुधिराणु होते हैं, तीनों को आपने समझ लिया था। वास्तव में इन तीनों प्रकार के रुधिराणुओं में आरबीसी या रेड ब्लड कार्सेल्स पर ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है। ब्लड का ग्रुप जो है वो आरबीसी पर निर्भर करता है, लाल रुधिराणुओं पर। लाल रुधिराणुओं से ही, लाल रुधिर कणिकाओं से ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। कैसे? देखिए, आरबीसी की जो कला होती है, मेम्ब्रेन, ऊपर की कला या कह लीजिए आरबीसी की बाहरी परत पर विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है एंटीजन। अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसमें एंटीजन ए होंगे। एंटीजन इस तरह से आरबीसी की सतह पर या आरबीसी की कला पर एंटीजन मिलते हैं, और जो आरबीसी पर यदि ए एंटीजन है तो वह ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आरबीसी की कला पर एंटीजन ए मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी प्रकार से यदि आरबीसी की कला पर एंटीजन बी मौजूद है, एंटीजन बी, तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और यदि आरबीसी की कला पर ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद हैं, एंटीजन्स दोनों प्रकार के ए और बी, तो फिर ऐसा ब्लड ग्रुप ए बी प्रकार का होगा। और एक चौथा ब्लड ग्रुप होता है जिसकी कला पर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, न ए पाया जाता है न बी पाया जाता है। ऐसा ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। पहले इतना समझ लिया आपने कि आरबीसी की कला पर एंटीजन के प्रकार के आधार पर या पाए जाने या ना पाए जाने के आधार पर ब्लड ग्रुप को चार भागों में बांटा गया। जिस आरबीसी की सतह पर, जिस व्यक्ति के ब्लड में आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए मौजूद होता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी मौजूद होता है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है। और जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर कला पर ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। जबकि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्तियों के आरबीसी में किसी भी प्रकार का एंटीजन मौजूद नहीं होता। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर किस प्रकार का एंटीजन मौजूद है, उसी के आधार पर रक्त समूहों को बताया गया है, रक्त समूहों के बारे में जानकारी दी गई है। इसको हम समरी के रूप में लिखना चाहें तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी,
और ब्लड ग्रुप ओ को लिख दिया हमने। ए में एंटीजन ए होता है, बी में एंटीजन बी होता है, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं, ओ में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। इसके अलावा अब एक दूसरा कंपोनेंट होता है एंटीबॉडी का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एंटीजन के साथ हर एक ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी भी मौजूद होता है। एंटीबॉडी का भी बहुत अहम रोल होता है। जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप ए बीजी माने ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी जो होती है वह एंटीबॉडी होती है बी। ध्यान रखिएगा, उसका उल्टा है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होती है, एंटीबॉडी बी होती है। अगर ब्लड ग्रुप बी लिया जाए बी, तो बी में एंटीबॉडी ए होती है। ए और बी दो ही एंटीबॉडी होती हैं। और यदि ब्लड ग्रुप ए बी देखा जाए तो ए बी में एंटीबॉडी के नाम पर कुछ भी नहीं होता। और ब्लड ग्रुप ओ को लिया जाए, ओ में एंटीजन तो कोई नहीं होता मगर एंटीबॉडी दोनों होती हैं, ए और बी। इस तरह से ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी। एंटीजन को कैपिटल से और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी स्मॉल ए से ही लिखिएगा। और ए बी में किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जबकि एंटीजन दोनों होते हैं ए और बी। लेकिन ओ में एंटीजन कोई नहीं होता, एंटीबॉडी ए बी दोनों उपलब्ध होती हैं। ब्लड ग्रुप ए वाले अगर भारतीयों की बात की जाए तो इन इंडियंस ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति लगभग 23.5% होते हैं। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्तियों की संख्या 34.5% के आसपास होती है। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप ए बी वाले सबसे कम होते हैं, इनकी संख्या 7.5%, इंडियंस की बात कर रहा हूँ, 7.5% के आसपास। और ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्तियों की संख्या 34.5% के आसपास होती है। एक अध्ययन के आधार पर भारतीयों में इस परसेंटेज को निकाला गया है। अब आता है एंटीबॉडी और एंटीजन, इन्हीं के आधार पर ब्लड ग्रुप को निर्धारित किया गया है। एक ब्लड ग्रुप को दूसरे व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में नहीं मिलाया जा सकता, अर्थात एक व्यक्ति का रुधिर दूसरे व्यक्ति के शरीर में बिना जांच किए हुए नहीं चढ़ाया जा सकता। रुधिर की जांच करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि यदि आपका रुधिर वर्ग ए है और बिना जांच किए हुए किसी दूसरे व्यक्ति का रुधिर आप में चढ़ा दिया गया, मान लिया वो ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति था जिसका रुधिर आपको चढ़ाया गया, तो आप ए रुधिर वाले हैं और आपको चढ़ाया गया ब्लड ग्रुप बी है, तो आपके अंदर ब्लड का प्रवाह रुक जाएगा, ब्लड का आश्लेषण हो जाएगा, अर्थात रुधिरांश चिपक जाएंगे और ब्लड का बहाव न होने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ज़रूरत पड़ने पर किसी इमरजेंसी केस में या फिर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें शरीर का ब्लड बहुत सारा निकल जाए, या कोई मेजर ऑपरेशन हुआ उसमें ब्लड की ज़रूरत है, तो उस समय ब्लड को दूसरे व्यक्ति से लेकर चढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति का रुधिर दूसरे में चढ़ाना, इसी को बोलते हैं रुधिर आधान। तो रुधिर चढ़ाने के पहले रुधिर की जांच करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करके रुधिर का बहाव को रोक देते हैं। रुधिर का बहाव न होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर रुधिर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप जांच कराते हैं रुधिर की, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, तो ब्लड टेस्ट बहुत आसान तरीका होता है, उसको आगे बताएंगे। इसी आधार पर ब्लड ग्रुप ए बी और ओ तो होता ही है, साथ में प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है, प्लस का या माइनस का। जैसे ए ब्लड ग्रुप आपका है, ए में ए प्लस हो सकता है या फिर ए माइनस हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है या बी निगेटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है या ए बी निगेटिव हो सकता है, या फिर ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव हो सकता है। इस तरह से
ब्लड ग्रुप की जांच में ये रिपोर्ट लिख के आती है, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्यों होता है इसको भी आपको समझना होगा। वैसे तो जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं दो तरह से होते हैं। एक कहलाता है पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप, जिसकी जांच पैथोलॉजी में होती है, और दूसरा ब्लड ग्रुप कहलाता है नॉन पैथोलॉजिकल। दोनों को आप ध्यान से समझ लें। एक प्रकार का ब्लड ग्रुप कहलाता है पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप और दूसरा कहलाता है नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप। जो पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप है जिसकी जांच आप कराते हैं वो एबीओ टाइप का और दूसरा आरएस टाइप का। जो एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप है यही होता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी और ब्लड ग्रुप ओ। ये ब्लड ग्रुप कहलाता है एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप। इस तरह से दूसरा जो इसका पार्ट चेक होता है उसे कहते हैं आरएस टाइप ब्लड ग्रुप। तो एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप और आरएस टाइप ब्लड ग्रुप ये दोनों को आपको समझना है। वैसे तो आरबीसी जो आपने देखा है, इस आरबीसी में 346 प्रकार के एंटीजन मौजूद होते हैं। 346 प्रकार का एंटीजन इन आरबीसी में मौजूद होता है। लेकिन जो एंटीजन होते हैं वह 35 प्रकार के एंटीजन यहाँ पर आपको देखना है। 35 प्रकार में दो तो आपने देख लिया, एबीओ टाइप और आरएस टाइप। इसी का ब्लड जांच में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। आपने देखा कि ब्लड जांच में प्लस या माइनस लगा जाता है, तो जब जांच होती है तो दो प्रकार की जांचें शामिल होती हैं, एक एबीओ टाइप और दूसरा आरएस टाइप। अब हमें समझना है कि आरएस टाइप जांच क्या होती है। तो आरएस शब्द रहीसस मंकी से लिया गया है। रहीसस मंकी बंदर था, उसके ब्लड में आरबीसी में एक और एंटीजन देखा गया जिसका नाम उसी के नाम पर, रहीसस की स्पेलिंग आरएस से स्टार्ट होती है, उसी के नाम पर इसे नाम दिया गया आरएच एंटीजन। अगर यह व्यक्ति में मौजूद है तो उस व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, और यदि आरएच फैक्टर नहीं है तो उसे फिर आरएच निगेटिव कहा जाता है। तो जब ब्लड की जांच कर दी जाती है एबीओ टाइप सिस्टम के माध्यम से, पैथोलॉजिकल जांच की जाती है, तो प्लस और माइनस भी लगा दिया जाता है। क्यों? जिस व्यक्ति में यह आरएच फैक्टर मौजूद होता है वह व्यक्ति पॉजिटिव कहलाता है, और जिस व्यक्ति में ये आरएच फैक्टर मौजूद नहीं होता है वह निगेटिव कहलाता है। इसीलिए रिपोर्ट में, ब्लड रिपोर्ट में जब ब्लड ग्रुप की जांच की रिपोर्ट लिखी जाती है तो ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव या निगेटिव का सिंबल भी लिखा जाता है। जैसे मान लिया आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका ब्लड ग्रुप इनमें से ए है, बी है, ए बी है या ओ है, उसके साथ आरएच फैक्टर भी मौजूद है। इसका मतलब हुआ कि आरएच कारक भी मौजूद है। ए बी ब्लड ग्रुप को आप देखिए, इसमें तीनों प्रकार के एंटीजन हैं। कैसे एंटीजन आपने देखा, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं, और तीसरा आरएच भी मौजूद है। आरएच मौजूद होता है तो उसको पॉजिटिव लिखा जाता है, और आरएच मौजूद नहीं है तो नेगेटिव लिखा जाता है। तो ए बी में क्या है, एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, साथ में आरएच फैक्टर भी मौजूद है, इसलिए इसको ए बी पॉजिटिव। अर्थात यह ब्लड ग्रुप ऐसा है जो तीनों प्रकार के एंटीजन रखता है। तीनों प्रकार के एंटीजन होने के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप है। और जो इसी का निगेटिव अगर देखा जाए, जैसे आपके ब्लड में एंटीजन कोई नहीं मौजूद है, आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड ग्रुप को लिखा जाएगा ए निगेटिव। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो लिखा जाएगा बी निगेटिव, और ब्लड ग्रुप ए बी है, आरएच फैक्टर नहीं है तो ए बी निगेटिव लिखा जाएगा, और ओ माइनस का मतलब आपका ब्लड ग्रुप ओ है लेकिन आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है। ये जो होता है ओ माइनस, यह यूनिवर्सल आपने पढ़ा है, आपने देखा है कि इनमें से जो ए बी है जिसमें दोनों एंटीजन मौजूद हैं, दोनों प्रकार के एंटीजन मौजूद हैं, तो ये कहलाएगा सार्वत्रिक ग्राही। दोनों एंटीजन यदि मौजूद हैं तो ऐसा ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक ग्राही, मतलब यूनिवर्सल रिसीवर, अर्थात
ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी का भी ब्लड ले सकता है, चाहे ए वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे ओ वाला हो। और ओ को इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ओ को, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों मौजूद होती हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता रुधिर कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद होती है। एक वाले ब्लड ग्रुप व्यक्ति का बी वाले में नहीं चढ़ाया जा सकता, या बी वाले व्यक्ति का ए में नहीं चढ़ाया जा सकता, इस बात को आपने समझ लिया। यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात RH फैक्टर के बारे में बताना है। RH एंटीजन अगर मौजूद है, जैसे RBC है, इसमें RH एंटीजन मौजूद है, यदि मौजूद है तो RH पॉजिटिव और नहीं होने पर RH निगेटिव। देखिए यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि RH एंटीजन जो होते हैं वह 61 टाइप होते हैं, 61 प्रकार के होते हैं। उनमें से जो 5 कैपिटल C, स्मॉल C, कैपिटल D, कैपिटल E और स्मॉल E, इनको ध्यान दीजिएगा। ये जो 5 प्रकार के RH एंटीजन हैं, कैपिटल C, स्मॉल C, कैपिटल D, कैपिटल E और स्मॉल E, 5 प्रकार के, ये पांचों प्रकार के जब एंटीजन RH एंटीजन एब्सेंट होते हैं तो ऐसा ब्लड ग्रुप कहलाता है नल ग्रुप। ध्यान रखिएगा, जब ये पांचों एंटीजन जो 61 प्रकार के एंटीजन हैं, इनमें से जो 5 मुख्य प्रकार हैं, ये नहीं होने पर ऐसे ब्लड ग्रुप को RH नल ग्रुप कहा जाता है। और RH नल ग्रुप वाले व्यक्ति को गोल्डन ब्लड, उसमें जो व्यक्ति में ब्लड होता है उसको गोल्डन ब्लड कहा जाता है। कभी पूछा जा सकता है गोल्डन ब्लड से आप क्या समझते हैं, तो RH एंटीजन 61 टाइप होते हैं। उनमें से जो 5 टाइप हैं, कैपिटल C, स्मॉल C, कैपिटल D, कैपिटल E और स्मॉल E, ये 5 प्रकार के जो एंटीजन हैं RH, ये एब्सेंट होते हैं, तो ऐसे ब्लड को गोल्डन ब्लड कहा जाता है। और दुनिया में कुल मिलाकर 43 लोग ऐसे हैं जो गोल्डन ब्लड वाले होते हैं। और इन व्यक्तियों की खासियत होती है कि इनमें चुंबकीय गुण आ जाता है, अर्थात लोहे की वस्तुओं को इनके शरीर में चिपकाने की अभूतपूर्व क्षमता आ जाती है। ये क्षमता क्यों आ जाती है, चुंबकत्व का गुण क्यों आ जाता है, इसके बारे में अभी विशेष जानकारी नहीं है। तो इस तरह से जब हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं तो ये बता देते हैं, पॉजिटिव का मतलब उसमें RH फैक्टर है और निगेटिव मतलब हुआ RH फैक्टर नहीं है। इसीलिए ब्लड ग्रुप के निर्धारण में 2 चीज़ें देखी जाती हैं, दोनों को मिला दीजिए, ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो गया। कैसे? ABO टाइप वाला, जो AB और O आपने देखा, और RH का फैक्टर है या नहीं है, इन दोनों को मिला दो तो पूरा ब्लड ग्रुप का पता चल जाता है। अगर A+ है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप A है, RH फैक्टर मौजूद है। B+ है, उसका ब्लड ग्रुप B है और RH मौजूद है। इस प्रकार से ये निर्धारण करने के लिए जब ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं तो ABO टाइप और RH टाइप दोनों प्रकार के ब्लड ग्रुप को एक साथ जोड़ करके ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट बताई जाती है। इसमें से जो AB+ होता है, इसमें तीनों मौजूद हैं, तीनों एंटीजन A और B तो होता ही है, एक RH भी मौजूद है, तो तीनों एंटीजन इसमें उपस्थित होते हैं। और जो AB- होता है, AB- कोई एंटीजन नहीं, इसमें AB- में कोई एंटीजन नहीं है, तो मतलब क्या कहलाएगा, मोस्ट रिसेप्टर। और O- में O- वाले ब्लड ग्रुप को मोस्ट यूनिवर्सल, माने AB रिसेप्टर तो होता है लेकिन जो उसमें AB- है, AB- मतलब हुआ उसमें RH फैक्टर मौजूद नहीं है, तो मोस्ट रिसेप्टर होगा। और O में माइनस लग गया, इसका मतलब RH नहीं है, तो मोस्ट यूनिवर्सल। तो AB में और O में, जिसको AB को हमने क्या बताया कि सर्वग्राही, लेकिन उसमें भी मोस्ट रिसीवर कहलाएगा। और O को हमने बताया सर्वदाता, उसमें से O- जो होगा वो मोस्ट यूनिवर्सल कहलाएगा। तो यहाँ पर एक नई चीज़ आपको देखने को मिली कि गोल्डन ब्लड किसे कहते हैं, तो RH फैक्टर जो 61 टाइप के होते हैं
उनमें इन 5 टाइप के अगर एंटीजन मौजूद नहीं है, ऐसा ब्लड ग्रुप RH नल ग्रुप कहलाएगा और उसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है। और दुनिया में कुल 43 लोग हैं जिनमें गोल्डन ब्लड है और ऐसे व्यक्तियों में लोहे वाली वस्तुओं को चिपकाने का एक विशेष गुण आ जाता है। इसके अलावा ये तो हो गए, आपने देखा ABO टाइप और RS टाइप, दोनों आपने समझ लिए। अब दूसरा होता है नॉन पैथोलॉजिकल, जिसकी ज़रूरत किसी विशेष कोई जेनेटिक बीमारी हुई या कोई विशेष इमरजेंसी हुई, तब नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप भी ज़रूरत पड़ती चेक करने की। तो ये 2 तरह से आप जान लीजिए, एक का नाम होता है डफी ब्लड ग्रुप और दूसरे का नाम होता है MN ब्लड ग्रुप। तो पैथोलॉजिकल में ABO टाइप, RS टाइप और नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप में डफी और MN, ये 2 ब्लड ग्रुप होते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए कि हम कोई भी ब्लड ग्रुप है उसको हम चेंज कर सकते हैं और चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक जीवाणु। उस जीवाणु से एक विशेष प्रकार का एंजाइम, क्या नाम होता है, ग्लाइकोसाइडेज। जीवाणु से एक विशेष प्रकार का एंजाइम ग्लाइकोसाइडेज निकाला जाता है। ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है, वह एंटीजन को हटा देता है। किसी भी एंटीजन को हटा सकता है, एंटीजन A को भी, B को भी, AB को भी। एंटीजन जब हट जाए, जैसे ब्लड ग्रुप से एंटीजन हट जाए तो क्या बन जाएगा, वो O बन जाएगा। और ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, O। जैसे देखें ब्लड ग्रुप A में एंटीजन A है, हमने इस एंजाइम से, कौन सा, ग्लाइकोसाइडेज से A को हटा दिया। जब ब्लड ग्रुप A में एंटीजन है ही नहीं है तो O के जैसा हो गया, क्योंकि O में भी कोई एंटीजन नहीं होता। O में नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं। अगर ब्लड ग्रुप B को हम O में बदलना चाहें तो यही एंजाइम क्या करेगा, इसके B एंटीजन को हटा देगा। अब ब्लड ग्रुप B भी O की तरह हो गया। AB के साथ यही किया जाए, ये बैक्टीरिया का जो, जीवाणु का जो एंजाइम ग्लाइकोसाइडेज है, उसके द्वारा इसके AB एंटीजन को भी हटा दें तो यह भी O जैसा हो जाएगा। और ब्लड ग्रुप O अगर आपने बना दिया तो ब्लड ग्रुप O क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। अर्थात हम इस जीवाणु में उपस्थित एंजाइम की सहायता से किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप को हम O में बदल सकते हैं और O ब्लड ग्रुप किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है कि O वाला ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। ये प्रयोगशाला के अंदर इस काम को हम कर सकते हैं। अर्थात प्रयोगशाला में जीवाणु से प्राप्त एंजाइम ग्लाइकोसाइडेज ऐसा एंजाइम है जो ब्लड ग्रुप A, B, AB के एंटीजन को हटाकर उस ब्लड ग्रुप को O ब्लड ग्रुप में बदल सकता है। इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी आज ब्लड ग्रुप के बारे में आपने देखी। जो AB ब्लड ग्रुप होता है, यहाँ पर फिर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसमें AB एंटीजन को हटा दें। AB ब्लड ग्रुप में आपने क्या देखा, इसमें A और B दोनों एंटीजन होते हैं। अगर AB ब्लड ग्रुप वाले ग्रुप में AB एंटीजन A और B दोनों को हटा दें तो ऐसा ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहलाता है। AB ब्लड ग्रुप में A और B दोनों एंटीजन मौजूद हैं, अगर उसके एंटीजन दोनों को हटा दें तो उसे फिर क्या कहा जाता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इस तरह से ब्लड ग्रुप के बारे में आपने पूरी जानकारी हासिल कर ली कि पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप 2 तरह से, ABO टाइप, RS टाइप। ABO टाइप किस तरह से होता है आपको बताया जा चुका है। ब्लड ग्रुप A, P, AB और O, अर्थात ब्लड ग्रुप के निर्धारण में एंटीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंटीजन होने या न होने पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। और फिर आपने जाना कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है। अगर हम ब्लड ग्रुप A को B में दे देंगे तो दिक्कत क्या आएगी, या B वाले को A को दे देंगे तो क्या समस्या आएंगी, इसके बारे में आपने जाना। और RH फैक्टर, इसको भी आपने समझ लिया है। RH, एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और जान लीजिए, यदि RH पॉजिटिव का ब्लड, जैसे RH पॉजिटिव है, इसका ब्लड निगेटिव, RH निगेटिव को चढ़ा दिया जाए। जैसे मान लिया RH पॉजिटिव पिता है और RH निगेटिव माता है, ये मेल का और ये फीमेल का सिंबल होता है। इस पॉजिटिव वाले का मतलब RH फैक्टर मौजूद है, RH निगेटिव माता को दे दिया जाए
तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी, पहली संतान, तो कोई दिक्कत नहीं, सकुशल हो जाएगी। लेकिन आपने RH पॉजिटिव को RH निगेटिव में भेज दिया है, तो यहाँ पर RH था नहीं, आपने इसको भेज दिया, RH पॉजिटिव इसमें पहुँचा दिया है, तो क्या होगा, यहाँ पर RH पॉजिटिव जब पहुँचेगा तो कुछ समय के बाद एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। और उसके बाद जब दूसरे बच्चे का जन्म होगा, पहला बच्चे कोई दिक्कत नहीं, जब दूसरे बच्चे का जन्म होगा तो उसमें उसकी गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। और किस कारण से होती है, रुधिर का आश्लेषण हो जाता है, रुधिर के अणु चिपक जाते हैं, ऐसी बीमारी को या कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यहाँ पर इसके बारे में पूछा जाता है, इसका नाम होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये भी आपको ध्यान रखना है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसका उपाय क्या है कि दूसरा बच्चा भी सकुशल हो जाए तो प्री मैच्योर डिलीवरी करा दी जाती है, बच्चे के जन्म के समय के पहले ही उसकी डिलीवरी बाई सर्जरी कर दी जाती है, तो दूसरा संतान भी जीवित बना रहता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ब्लड ग्रुप के बारे में आपने जानी हैं। अगले क्लास में आपको हम ब्लड ग्रुप की जांच स्वयं कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जाओ।